सो गाइस, काफ़ी लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद हम आज निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। फाइनली नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। तो चलिए गाइस, हम थोड़ी देर में अपने ट्रेन में बैठते हैं। जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं तो मेरा मजा यहाँ शुरू हो जाता है। आप सभी को पता है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इंटरटेनमेंट वैसे ही आ जाता है। इंटरटेनमेंट के बाद सभी लोग मेरे इंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इंजॉयमेंट को देखते हुए सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। फाइनली गाइज, आज हम पहुंच चुके हैं अब अपने मथुरा जंक्शन पर। अब हम निकलने वाले हैं अपने प्लेस की तरफ। ये रहा सुदामा कुटी। सुदामा कुटी में हम आज ठहरने वाले हैं और थोड़ी ही देर में हम पहुंच चुके हैं अब अनिरुद्धाचार्य के पास। अनिरुद्धाचार्य का भाषण सुनते ही हम काफी खुश हो जाते हैं और इसी के थोड़ी ही देर के बाद हम पहुंचते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का तो लुफ्त देखने लायक है गाइस। तो प्रेम मंदिर के फर्दर वीडियोस और वृंदावन के और भी काफी वीडियोस को हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे। सो गाइस, कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया गया प्रेम मंदिर आज देखने लायक है। जैसे ही हम प्रेम मंदिर पहुंचते हैं तो हमें झांकी दिखाई देती है और थोड़ी ही देर के बाद हम देखने पहुंच जाते हैं फाउंटेन शो, जो प्रेम मंदिर के जस्ट पीछे साइड में है। एक्चुअली जब हम पिछली बार आए थे तो हमें ये फाउंटेन शो नहीं देखने को मिला था, क्योंकि ये उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था। लेकिन अब ये बन चुका है तो आप चाहे तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और ये फाउंटेन शो विथ ऑल द कृष्णाज स्टोरीज चलता है। और उसके बाद जब हम प्रेम मंदिर के सामने पहुँचते हैं तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। कृपालु जी महाराज ने काफ़ी वर्षों के बाद जो ये बनाया है मंदिर, ये काफ़ी देखने लायक है। और थोड़ी ही देर के बाद हम अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं तो इसके अंदर की खूबसूरती देखने लायक होती है और ये काफी सुंदर है। इसके इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके लाइटिंग सब कुछ बहुत देखने लायक है। और जैसे ही हम बाहर पहुंचते हैं पूरा दर्शन के बाद तो आप देख सकते हैं हमसे ज्यादा हमारे विदेशी राधे के रंग में रगे हुए हैं, कृष्ण के रंग में रगे हुए हैं। ये बंसी वाले की कृपा देखिए, आज इन्होंने गोरों को भी पागल कर दिया है। गाइस, अब बारी आती है डे 2 की। डे 2। सो गाइज, जैसे ही सुबह होती है हम नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे पहुंचते ही हम माँ यमुना का आशीर्वाद लेते हैं। बट एक प्रश्न मन में बहुत ज्यादा दुख करता है कि भाई आज हमारे देश की इतनी पवित्र नदी इतनी दूषित हो चुकी है और इसके लिए सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। और यही सब प्रश्नों के सिलसिले के बाद हम पहुंच जाते हैं राधा रमण मंदिर। यहाँ की भीड़ देखने के बाद ही मेरे सारे मित्र बड़े ज्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम कैसे दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम फिर से पहुंच जाते हैं यमुना नदी के किनारे और यहाँ पर काफी सारे लोगों को मन कर देता है कि इस जगह पर हम क्यों ना बोटिंग करें। और बोटिंग करने के बाद हमारा मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं अब हमारी लाडली जी के मंदिर। लाडली जी के मंदिर इतनी भीड़ देखकर बरसाने में आज हम राधा के रंग में रंग चुके हैं और माँ राधा के इस भक्ति मोह में हम आज बंध चुके हैं। और ऊपर का व्यू देखते ही बनता है कि किस तरीके से बरसाना से पूरे बरसाना शहर का व्यू दिखाई देता है। आप देख सकते हैं गाइस। सो गाइस, थोड़ी ही देर के बाद शाम के बाद हम पहुंच जाते हैं माँ कीर्ति के मंदिर। कीर्ति मंदिर ये बरसाना में ही लोकेटेड है और यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम काफी समय गुजारते हैं। इसकी सुंदरता काफी देखने लायक है और जैसे प्रेम मंदिर को कृपालु जी महाराज ने बनाया था, ठीक उसी तरीके से इस मंदिर को भी कृपालु जी महाराज ने ही बनाया है। और इस मंदिर में पहुंचते ही हमारे काफी सारे लोग आनंदित होकर जो हैं बहुत सारे एंटरटेनमेंट के गेम खेलना शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं काफी सारे लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी है कि मैं क्या ही जिक्र करूं इसका। और हम यहाँ पर हरे कृष्ण हरे राम के भजन को भी इतनी उल्लास से गाते हैं कि लोग हमें देखते रह जाते हैं कि ये लोग कितने ही भक्ति मोड में आज मग्न हैं। और ये सब देखते ही लोगों का एक और प्रश्न दिमाग में आता है कि ये लोग इतने दूर से आकर आज इतनी भक्ति में है कैसे। ये सब पूरा चीज कंप्लीट होने के बाद अब हमारी बारी आती है अगले दिन की। ये हमारे टूर का है तीसरा दिन, जहां पर हम पहुंच जाते हैं भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यहां पर पहुंचते ही हमें काफी तगड़ी चेकिंग दिखाई देती है, लेकिन फाइनली हम भगवान कृष्ण के जन्मभूमि का दर्शन कर लेते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं रंगनाथ जी मंदिर, जहां पर भगवान कृष्ण को साउथ इंडियन कल्चर के तरीके से पूजा जाता है। और उसी के ही थोड़े ही दूर पर हमें दिखाई देता है एक कुंड, जो इसी मंदिर के परिसर में हमें दिखाई देता है। और इस मंदिर की जो दीवारें हैं वो भी काफी हमें प्राचीन सभ्यता की दिखाई देती है। और उसके थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं निधिवन। निधिवन तो आप सभी जानते ही होंगे, यहाँ पर भगवान कृष्ण आज भी रात्रि के
समय में आते हैं और यहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण लीलाएं दिखाते हैं। और जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं, लोगों को हम राधा के रंग में रंगते हुए देखते हैं, और राधा के रंग में रंगते हुए देख हम भी राधा के रंग में रंगी जाते हैं। और हमारे देखिए गाइस सारे लोग इतने ज़्यादा झूम उठ चुके हैं कि आज सभी लोग इतना ज़्यादा डांस कर रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। और इस डांस को देखकर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और सारे लोग भगवान कृष्ण के रंग में रंगते हुए निधि वन में लगातार 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 डांस परफॉर्म करते रहते हैं। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल इसे लोग काफ़ी लोग अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है ये अंग्रेजों का मंदिर नहीं है, ये सभी का मंदिर है। यहाँ पर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉरेनर्स दिखाई देंगे जो लगातार लगातार भगवान कृष्ण के डिवोटीज बने रहेंगे, जहाँ साथ ही साथ आपको इंडियंस भी दिखाई देंगे। यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा का लगातार जप चलते रहता है, और इसी लगातार जाप को देखते हुए हम काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकते हैं। गाइस, हमने सोचा था कि हम सबसे लास्ट में इस्कॉन मंदिर को विजिट करेंगे, जहाँ पर कृष्ण और बलराम इन दोनों की पूजा की जाती है। फाइनली गाइज मैं आप सभी को कहता हूँ राधे कृष्ण। और सो गाइज हमने इस टूर में ये तो सीख लिया कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, और इस टूर में हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण।